बरतानवी वजीर आजम के खिलाफ पार्लियामेंट में बतौर पार्टी लीडर तहरीक अदम एतमाद पर खुफिया वोटिंग। नताइज का ऐलान कुछ देर बाद मुतवक्के। राय शुमारी से पहले टेरेसा मे ने अगले आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने का इम्कान है। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए टेरेसा मे को 159 वोट दरकार। 174 कंजर्वेटिव अरकान वजीर आजम की हिमायत का ऐलान कर चुके। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर का इंतखाब किया जाएगा। वजीर दाखिला साजिद जावेद, बोरिस जॉनसन और एम्बर रुड समेत कई रहनुमा वजीर आजम बनने की दौड़ में शामिल। साजिद जावेद आ गए तो बरतानिया के पहले मुसलमान वजीर आजम होंगे। वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि IMF की जानिब से शराइत के इंतजार से पहले ही रुपए की कदर में कमी, शरह सूद और कुदरती गैस की कीमतों में इजाफे जैसे इकदाम कर लिए, क्योंकि ये हमें जरूरी लग रहे थे। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में असद उमर ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात भारत करा रहा है। मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो सका। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत न कर सके। साद रफीक को असम्बली में ना बुलाने पर ऑपोजिशन का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इलामिया में कहा गया ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना हुए तो ऐवान नहीं चलेगा। नैब ने ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक का 10 रोज़ा रिमांड ले लिया। NRO कौन मांगता है, किससे मांगता है? मुराद सईद नए दावे के साथ सामने आ गए। कहा मुस्लिम लीग नून के 7 अरकान असम्बली ने खुद उनसे NRO मांग लिया है। उनमें से एक रुकन ऐवान में भी मौजूद है। मुराद सईद की तकरीर पर ऑपोजिशन का एहतजाज। अलीमा खान का भी एहतसाब करने का मुतालबा। मुराद सईद ने भी हिमायत कर दी। इमरान खान आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। असम्बली इजलास में बुध के रोज शोर शराबे के बाद वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का ऐलान। नैब कठपुतली हुक्मरानों के हाथों आलाकार बनकर रह गया है। पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन जमातों की क़यादत की पकड़ धकड़ गंदी इंतकामी कार्रवाई है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया। कहा कठपुतली सरकार नौकरियां देने के बजाय अवाम को बेरोजगार कर रही है। PTI को एहतसाब के लिए मैंडेट मिला है। करप्ट अफराद को जेल में डालकर रिकवरी करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं PTI वाहिद पार्टी है जिसके स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। एहतसाब के अमल से पीछे नहीं हट सकते। नवाज शरीफ के मंसूबों का हम ऑडिट करेंगे। शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC कैसे बना दें? हमारे मंसूबों का ऑडिट हो तो शहबाज शरीफ को चेयरमैन बना दिया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन के मामले में हुकूमत और ऑपोजिशन मुफाहमत के करीब। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान कहते हैं दोनों तरफ लोग मुफाहमत चाहते हैं, फैसला इसी माह हो जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा मुस्लिम लीग नून के दौर के अकाउंट्स की छानबीन तहरीक इंसाफ के रुकन की सरबराही में सब कमेटी कर ले। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने भी पेशकश की हिमायत कर दी। सिंध से गैस गायब। CNG स्टेशंस वीरान हो गए। सड़कों से बसें गायब हो गईं। शहरी परेशान। सूबे की 70% सनतें ठप हो गईं। वजीर आजम ने सूई सदरन और सूई नॉर्दर्न के मैनेजिंग डायरेक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तहकीकात 72 घंटे में मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर से पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 168 पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PTI के मलिक असद और नून लीग के राना खालिद महमूद के दरमियान मुकाबला। PP 168 की नशिस्त ख्वाजा साद रफीक के कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब होने पर खाली हुई थी। नशिस्त पर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान कर चुकी। जुल्फी बुखारी मुल्क से बाहर जाने के लिए आजाद हो गए। नाम ECL से निकाल दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब को जुल्फी बुखारी के खिलाफ इंक्वायरी जारी रखने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने 4 दिसंबर को महफूज किए फैसले में कहा नैब खुद भी एक बार जुल्फी बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे चुका है। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि दौरान इंक्वायरी जुल्फी बुखारी ने नैब से ताउन नहीं किया। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हुक्म। विफाक और सिंध हुकूमत की नजर सानी अपील मुस्तरद।
चीफ जस्टिस ने कहा, रफाही प्लॉट्स पर कायम मकानात और मार्केट्स को 15 की बजाय 30 दिन का नोटिस दिया जाए। हुकूमत सिंध ऑपरेशन के लिए KMC को 20 करोड़ रुपए फराहम करें। मुल्क में सिक्योरिटी बेहतर हो रही है, बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुल गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गदरा सेक्टर सिंध के अगले मोर्चों के दौरे पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को थरकोल पर ब्रीफिंग दी गई। PF ऑपरेशनल बेस के दौरे में आर्मी चीफ ने पाक चीन बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क शाहीन 7 का मुआयना किया। कहा, मश्क पाक चीन दोस्ती को फरोग देगी। आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची के दौरे में आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान को कर्नल कमांडेंट ऑफ आर्मी एयर डिफेंस कोर के बैज लगाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का थरपारकर के इलाके डीटलू के स्कूल में पानी की अदम दस्तयाबी, वॉशरूम और लेबोरेटरी की अबतर हालत पर इजहार नाराजी। मिट्टी में मिस्री शाहरो प्लांट का पानी पिया, ब्रीफिंग ली। थरकोल ब्लॉक 2 के दौरे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को थरकोल प्रोजेक्ट पर भी ब्रीफिंग दी गई। सिविल अस्पताल मिट्टी में बच्चों के वार्ड समेत दीगर वार्ड्स का मुआयना किया। इस्लाम कोट के गांव में गाड़ी रेत में धंस गई, चीफ जस्टिस को कुछ दूर पैदल भी चलना पड़ा। चीन ने पाकिस्तान को तिजारती डेटा फराहम करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक डेटा के तबादले से FBR 100 अरब रुपए सालाना की टैक्स चोरी रोक सकेगा। ज़राए के मुताबिक तबादले से अंडर इनवाइसिंग के खात्मे में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 4 से 6 अरब डॉलर्स के अंडर इनवाइसिंग हो रही है। वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पाकिस्तान में साल 2018 पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियत। गूगल ने टॉप ट्रेंड सर्च की फहरिस्त जारी कर दी। दूसरे नंबर पर मेगन मार्कल, तीसरे पर मीशा शफी और चौथे पर रिहाम खान आए। और ड्रामा रेटिंग में गाना हिट्स में आगे, बहुत आगे। जियो के रोमियो वेड्स हीर के टाइटल सॉन्ग के यूट्यूब पर 1 करोड़ से ज्यादा हिट्स। TRP और GRP रेटिंग में ड्रामा सबसे आगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।